प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था पीएच स्केल तथा पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। आज हम पढ़ेंगे कि जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, जैसे अपना संतरा है, नींबू है, जो प्राकृतिक स्रोतों के अंदर कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में हमारे कौन कौन से रसायन काम आते हैं, उनको हम कैसे बनाते हैं, उनके क्या उपयोग। तो जनरली बातें लेके चलेंगे, आज सामान्य बातें लेके चलेंगे सारे। देखो कि जो अपना नींबू होता है, नींबू नींबू तथा संतरा, नींबू तथा संतरा में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। जो टमाटर तथा चना होता है, टमाटर चना, इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। और जो कल बताया था आपको कि चींटी का डंक है, मधुमक्खी का डंक है, या नेटल पौधे का डंक है, किस किस का? चींटी, मधुमक्खी और जो नेटल पौधा था, उसका जो डंक है उसमें क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल, मेथेनोइक। देखो सारो, नींबू तथा संतरा में सिट्रिक एसिड मिलता है, टमाटर और चने में ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है, चींटी, मधुमक्खी और नेटल में मेथेनोइक अम्ल मिलता है, और जो दही होता है इसमें लैक्टिक अम्ल मिलता है, लैक्टिक अम्ल। जो अपनी इमली होती है, इमली, इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। जो अपना सिरका होता है, सिरका, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। एक बार इनको देखो बोर्ड की साइड में कि नींबू तथा संतरा, नींबू तथा संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। टमाटर और चने में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। चींटी, चींटी, मधुमक्खी और नेटल जो का डंक होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल मिलता है, और जो दही होता है उसमें लैक्टिक अम्ल मिलता है, और इमली में टार्ट्रिक अम्ल मिलता है, और सिरके में एसिटिक अम्ल मिलता है। देखो ये हैं प्राकृतिक स्रोत थे, उसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, जनरली ये बात कही। एक देखो, एक बात और बताना चाह रहा हूं कि हमने पढ़ा कि जो अम्ल होते हैं वो H+ देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो OH- देते हैं। यहां भी एक बात ध्यान रखनी है अपने को कि क्वेश्चन कर लेता है क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं। क्वेश्चन क्या करता है कि क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, तो अपना जो आंसर रहेगा वो होगा हाँ, कि जो क्षारीय विलयन होता है उसमें भी क्या होते हैं? H+ आयन पाए जाते हैं। फिर भी वो विलयन क्षारीय होता है, क्यों? यानी H+ तो अम्लीय गुण दर्शाएगा ही, क्षारीय गुण कैसे दर्शा दिया? तो देखो किसी भी क्षार का उदाहरण ले लेता हूं मैं यहां पर। देखो क्षार ले लिया जैसे NaOH, NaOH है वो किस में टूटेगा? Na+ और OH- में। जो अपना जल है, जलीय विलयन में होगा H+ और OH-, ये होगा क्षारीय। अब देखो आप अभिक्रिया को देख के खुद अनुमान लगाओ कि क्षारीय विलयन में H+ आयन है, ये। फिर भी विलयन क्षारीय है, क्यों? क्योंकि H+ आयनों की तुलना में कौन से आयन ज्यादा हैं? OH- आयनों की संख्या अधिक है, और H+ आयनों की संख्या क्या है? कम है। क्षारीय विलयन में भी H+ आयन पाए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है? सॉरी, क्षारीय विलयन में H+ आयन पाए जाते हैं, ये जवाब है अपना, ये पाए जाते हैं। फिर भी विलयन क्षारीय रहता है, क्यों? क्योंकि
H प्लस आयनों की तुलना में OH माइनस आयनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, H प्लस आयनों की तुलना में OH माइनस आयन अधिक होते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेता है कि जो शुक्र ग्रह होता है उस पर जो बादल पाए जाते हैं वो किस अम्ल के बने होते हैं। क्या होता है कि जो शुक्र ग्रह होता है ब्रह्मांड में, उसके अंदर जो बादल पाए जाते हैं, जो क्लाउड्स होते हैं, वो किसके क्लाउड्स होते हैं, तो वहां सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड होते हैं। किसके क्लाउड होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। शुक्र ग्रह पर किसके बादल पाए जाते हैं, शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन ये करते हैं। अब देखो हम साधारण नमक के बारे में जिक्र करते हैं। साधारण जो नमक होता है वो क्या होता है, NaCl। अब NaCl बनता किससे है, NaCl बनता है NaOH और HCl, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब हम आपस में अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी, कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, तो सोडियम क्लोराइड बनता है, जो कौन होता है, साधारण नमक होता है। क्या होता है, साधारण नमक। अब देखो जो समुद्री लवण होते हैं, समुद्र में कई प्रकार के लवण होते हैं, उन्हीं लवणों से हमें किसको प्राप्त करते हैं, NaCl को। देखो विश्व के कई भागों में क्या होता है, लवणों का जमाव होता है। समुद्र के किनारों पर क्या होता है, लवणों का जमाव, और जमाव होने से इनके जो क्रिस्टल होते हैं वो प्राय भूरे रंग के दिखते हैं। किसके दिखते हैं, भूरे रंग के दिखते हैं, और इसी कारण उनको हम बोलते हैं खनिज नमक। पूछ लेता है कि खनिज नमक किसे कहते हैं, कि विश्व के कई भागों में लवणों का क्या होता है, जमाव होता है। विश्व के कई भागों में क्या होता है, लवणों का जमाव होता है। इनकी जो अशुद्धियां होती हैं, इनके जो अशुद्ध क्रिस्टल होते हैं वो प्राय भूरे रंग के होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज नमक कहते हैं। आज सारी बेसिक बातें पढ़ेंगे जो अपने दैनिक जीवन में काम आती है। अब देखो हम पढ़ने जा रहे हैं कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण रसायन। एक एक रसायन को उठाएंगे और उसके बनाने की विधि पढ़ेंगे, उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या है, उसका सूत्र क्या है, उसका सामान्य नाम क्या है, ये चीज पढ़ेंगे। कि एक एक रसायन को उठाएंगे और उसमें क्या करेंगे, उसका सामान्य नाम, उसका रासायनिक नाम, उसका रासायनिक सूत्र, उसको बनाने की विधि पढ़ेंगे और उसका क्या उपयोग है वो पढ़ेंगे। तो इस सबसे पहला रासायनिक पदार्थ उठा के ले रहा हूं मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या उठा के चल रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसका सबसे पहले हम ले लेंगे सामान्य नाम। इसका जो सामान्य नाम होता है वो होता है कास्टिक सोडा। मैं यहां ले आता हूं, दोनों साइड काम आ जाएगी। फिर इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां लिख देता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले लिखेंगे हम इसका सामान्य नाम। क्या लिखेंगे, सामान्य नाम। पूरा लिख दो नाम, सामान्य नाम। सामान्य नाम, इसका जो सामान्य नाम होता है वो होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है, कास्टिक सोडा। इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये इसका क्या है, इसका रासायनिक नाम। बनाने की विधि, बनाने की विधि, इसको बनाया किससे जाता है, एक अभिक्रिया है जिसका नाम है क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर का अर्थ है क्लोरीन और क्षार का अर्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों एक साथ बनते हैं इसमें। क्लोर क्षार अभिक्रिया, इसका नाम क्या है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसको किसके द्वारा बनाते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। देखो
कि जब NaCl के जलीय विलयन में, क्या NaCl के जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, देखो ध्यान से, कि जब NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, तो सोडियम क्लोराइड NaCl जलीय विलयन H2O लिखते, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा H2 बनते हैं तथा एनोड पर Cl2 मुक्त होती है। यहाँ Cl के 2 हैं तो यहाँ भी 2 कर दो, तो Na के कितने हो गए 2, H के कितने हो गए 2 दूनी 4, तो यहाँ कितने लगा दिए 2। जब NaCl के यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कैथोड पर, जहां विद्युत धारा प्रवाहित होगी वहां कैथोड भी होगा और क्या होगा एनोड भी होगा। क्या होगा कैथोड भी होगा और एनोड भी होगा। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कैथोड पर क्या बनता है, तो कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ठीक है, और ठीक है, ये अपना डायग्राम के द्वारा इसको स्पष्ट कर देते हैं। जैसे ये एक सेल ले लिया, इधर NaCl विलयन डालने के लिए और इधर भी NaCl विलयन, इसमें NaCl भरा हुआ, क्या भरा हुआ है NaCl, साथ में क्या भरा हुआ है जल भरा हुआ। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए, एक इलेक्ट्रोड यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, इसको प्लस से जोड़ दिया और इसको किससे जोड़ दिया, इधर वाले को माइनस से जोड़ दिया। प्लस वाला कैथोड एनोड सॉरी और माइनस वाला कैथोड, प्लस वाला एनोड और माइनस वाला कैथोड। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो NaOH और H2 कहां जाते हैं, कैथोड के ऊपर जाते हैं और एनोड के ऊपर कौन जाती है Cl2। अब कलोर क्षार अभिक्रिया के उत्पादों के उपयोग लिखिए, कभी कभी पूछ लेता है कलोर क्षार अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखते हुए इसके जो उत्पाद बनते हैं उनके एक एक उपयोग लिखिए। तो NaOH का जो उपयोग होता है साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, किसका उपयोग होता है, कास्टिक सोडा का। हाइड्रोजन का उपयोग होता है ईंधन के रूप में होता है। एक क्या होता है, एक तो होता है ईंधन के रूप में, जो दूसरा जो इसका उपयोग होता है, दूसरा जो इसका उपयोग होता है वो अमोनिया के निर्माण में। जो Cl2 है इसको जल को स्वच्छ करने में या शुद्ध करने में होता है, कीटनाशक के रूप में होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में होता है। ये कलोर क्षार अभिक्रिया पढ़ी हमने। क्या है कलोर क्षार अभिक्रिया, कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड NaCl जलीय विलयन H2, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा एनोड पर Cl2 गैस मुक्त होती है। यहाँ Cl2 था, यहाँ H2 था, यहाँ NaOH, Cl के 2 तो यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ Na के 2 करने के लिए 2 यहाँ लगा दिए, H के 2 2 4 तो यहाँ 2 लगा दिए, ऑक्सीजन के तो है 2। ठीक है, ये अपनी कलोर क्षार अभिक्रिया। इसमें उत्पाद कौन कौन से बने, NaOH, इसका उपयोग साबुन अपमार्जक में बनाने में, धातु से ग्रीस हटाने में होता है। H2 का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, मोर्गरीन एक कीटनाशक होता है, मोर्गरीन के रूप में होता है और अमोनिया निर्माण में होता है। Cl2 का उपयोग भी कीटनाशक के रूप में होता है, जल को स्वच्छ करने में होता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में होता है। ठीक है, अब चलो अपने आगे, ये अपना क्या पूरा हुआ, पहला रसायन पूरा हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जस्ट बाद में हम दूसरा जो दैनिक जीवन में काम आने वाला रसायन है वो है विरंजक चूर्ण। क्या है, विरंजक चूर्ण। जैसा नाम से स्पष्ट है, विरंजक यानी रंग उड़ाने वाला।
रंजक का नाम होता है रंगने वाला, और विरंजक का अर्थ होता है रंग को उड़ाने वाला, यानी विरंजक एक चूर्ण। वही सिचुएशन चलेंगे इसका सामान्य नाम। सामान्य नाम वैसे इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, जबकि रिएक्टिव ब्लीचिंग पाउडर ये नहीं होता, इसके अंदर कुछ और मिलाया जाता है। देखो CaCl2 होता है, एक साथ में कैल्शियम क्लोराइड और विरंजक चूर्ण और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन तीन चारों के मिश्रण को जब आपस में मिला देते हैं उसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। जबकि जनरली वे में साधारणतया जो छोटी कक्षाओं में विरंजक चूर्ण को ही क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। जबकि रियल में विरंजक चूर्ण ही ब्लीचिंग पाउडर नहीं होता है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्या होता है कि विरंजक चूर्ण के साथ में क्या मिला होता है, कैल्शियम क्लोराइड मिला होता है और थोड़ा बहुत कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी मिला होता है। इनका जो मिश्रण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ इसका सामान्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर ने लेकर के विरंजक चूर्ण लिखूंगा, किंतु परीक्षा में आ जाए आपके कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो इसी को मान लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये विरंजक चूर्ण हो गया, ये क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर। दो नाम हो गए, इसके सामान्य नाम होते हैं, जबकि मुख्य नाम क्या होता है, विरंजक चूर्ण ही होता है। सूत्र क्या होता है इसका, रासायनिक सूत्र। अब हम पढ़ते हैं इसका रासायनिक सूत्र। देखो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम भी इसके दो होते हैं। एक तो होता है इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एक तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और जनरली इसको ये भी बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जबकि शुद्ध नाम क्या होता है, बोल देते हैं शॉर्ट में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। वैसे शुद्ध नाम होता है इसका कैल्शियम हाइपोक्लोरोक्लोराइड, क्योंकि एक क्लोरो होता है इसमें और एक क्लोराइड होता है। जिसको इसको खोल के लिखूं तो ऐसे लिखा जाता है OClCl, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। क्लोरो है फिर हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड क्या नाम है इसका। जबकि जनरली वे में इसका नाम बोल देते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। देखो विरंजक चूर्ण का जो सामान्य नाम होता है वो क्या होता है, विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम होता है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है CaOCl2, जिसको ऐसे भी लिखते हैं Ca, फिर लिखते हैं हम OCl, फिर Cl लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसका रासायनिक नाम पूछता है, क्या पूछता है, रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। एक इसका रासायनिक नाम और होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का वैसे शुद्ध नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड नाम होता है। क्या होता है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड नाम होता है। ये विरंजक चूर्ण का क्या हो गया, सामान्य नाम, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम। बनाने की विधि देखो, बनाने की विधि क्या होगी कि बुझा हुआ चूना, तो हमने पीछे देखा होगा कि बुझा हुआ चूना है। बुझे हुए चूने के ऊपर हम Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं। बुझे हुए चूने पर जब Cl2 गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जब बुझे हुए चूने के ऊपर Cl2 गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये विरंजक चूर्ण बन गया। कैसे बनाया जाता है विरंजक चूर्ण को, कि जब बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो बुझे हुए चूने का निर्माण होता है, ठीक है। बुझा हुआ चूना कैसे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, सॉरी विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, यानी ये बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस को जब हम प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है,
देखो विरंजक नाम है तो रंग उड़ाने में, रंग देखो कहाँ उड़ाया जाता है, जो वस्त्र उद्योग होता है वहां सूती जो वस्त्र होते हैं उनका रंग उड़ाते हैं, वहां कुछ लिनेन पाए जाते हैं उनके भी रंग उड़ाते हैं। सूती देखो कपड़ों की वेरायटी होती है, सूती और लिनेन, वहां रंग उड़ाया जाता है। जो अपना कागज उद्योग होता है उसमें जो लकड़ी की मजा होती है, या जो लॉन्ड्री के जो वस्त्र होते हैं, लॉन्ड्री होती है जो विशाल स्तर पर जहां ये जब अपने करते हैं कपड़ों का प्रेस की जाती है कई चीज, उन चीजों को हम लॉन्ड्री बोलते हैं, जहां कपड़ों का काम किया जाता है वो लॉन्ड्री होती है। तो देखो क्या होता है कि वस्त्र उद्योग में जो क्या होता है सूती और लिनेन का रंग उड़ाते हैं, और कागज जो उद्योग होता है उसमें लॉन्ड्री के साथ जो कपड़े होते हैं, और क्या होता है जो लकड़ी की मज्जा होती है उसका रंग उड़ाना। ये सारी चीज याद नहीं रहे तो सिर्फ, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कि लॉन्ड्री में साफ कपड़ों का रंग उड़ाने में किसका उपयोग होता है, लॉन्ड्री में साफ कपड़ों का रंग उड़ाने में किसका उपयोग होता है। तो उस स्थिति में हमें ये नाम याद रखने, वरना आपको उपयोग पूछे तो सीधा लिख सकते हो कि लकड़ी तथा कागज तथा कपड़ों का रंग उड़ाने में, जनरली कपड़ों का रंग उड़ाया जाता है, इसका उपयोग होता है रंग उड़ाने। एक इसको जो उद्योग होते हैं विशाल स्तर पर, औद्योगिक जो स्तर होता है, औद्योगिक स्तर पर इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में भी होता है। किसके रूप में होता है? ऑक्सीकारक, क्योंकि ये टूट करके एक नवजात क्लोरीन देता है जो आगे चल करके किसका काम करती है? ऑक्सीकारक। कि जो औद्योगिक स्तर पर इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में होता है। और जो पीने का पानी होता है उसको जीवाणु मुक्त करने में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। तो विरंजक चूर्ण के यहाँ 3 उपयोग हो गए कि रंग उड़ाने में, ऑक्सीकारक के रूप में, और तीसरा जो उपयोग है वो क्या है कि पेयजल को जीवाणु मुक्त करने में किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण। देखो ये अपना विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? पहले सामान्य नाम पढ़ा। विरंजक चूर्ण का जो सामान्य नाम होता है वो क्या होता है? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसका जो सूत्र था वो क्या सूत्र क्या होता है? CaOCl2। फिर इसका हमने पढ़ा रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। एक नाम इसका और है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जो शुद्ध नाम क्या है? कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। ठीक है। और बनाने की विधि क्या है कि जब बुझे हुए चूने के ऊपर Cl2 गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। उपयोग क्या है कि उपयोग इसका है कि कपड़ों का रंग उड़ाने में, उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में, तथा पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने में किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण। तो ये अपना 2 हुए, एक तो अपना हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा कौन सा हुआ? अपना विरंजक चूर्ण हुआ। अब हम बेकिंग सोडे के बारे में देखो। ये बेकिंग सोडा होता है, ये क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है खाने का सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? खाने के सोडे को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो अब हम थोड़ा सा बेकिंग सोडे के बारे में पढ़ लेते हैं। 2 पढ़ लिए, तीसरा बेकिंग सोडा। वही जो बेकिंग सोडा होता है इसका सामान्य नाम देखो। सामान्य नाम क्या होता है इसका? इसका सामान्य नाम होता है मीठा सोडा या खाने का सोडा। मीठा सोडा या खाने का सोडा। रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका? इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। बनाने की विधि देखो क्या है? बनाने की विधि, बनाने की विधि है इसकी कि जब NaCl के जलीय विलयन में, यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में 2 गैसों को डाला जाता है, CO2 और अमोनिया, कि जब NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 तथा NH3
गैस को प्रवाहित किया जाता है तो एक तो बनता है अपना बेकिंग सोडा और दूसरा बनता है नौशादर NH4 देखो ये है बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा और ये है नौशादर कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 तथा ये अमोनिया और ये कार्बन डाइऑक्साइड कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है प्रवाहित करते हैं तो बेकिंग सोडा तथा अमोनियम क्लोराइड बनता है। दो चीज का निर्माण हुआ, किसका निर्माण हुआ, एक तो बेकिंग सोडा बना है और एक बना है अमोनियम क्लोराइड। अब हम बेकिंग सोडे के उपयोग पढ़ेंगे। बेकिंग सोडे के उपयोग थोड़े अभिक्रियाओं के रूप में वो देखना कि बेकिंग सोडे का उपयोग किस किस में किया जाता है। बेकिंग सोडे का जो पहला मुख्य उपयोग है, बेकिंग सोडे का जो पहला महत्वपूर्ण उपयोग है वो क्या है, देखो कि इसका उपयोग अम्लों को उदासीन करने में किया जाता है। अम्लों को उदासीन करने में जो अम्ल होते हैं उनको उदासीन किया जाता है, किसके द्वारा, बेकिंग सोडे के द्वारा। क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडे को जब पानी में घोलते हैं या गर्म करते हैं तो ये टूट करके सोडियम कार्बोनेट बनाता है जो किस प्रकृति का होता है, क्षारीय। CO2 और H2O बाहर निकल जाते हैं। आपको पूछे कि बेकिंग सोडे का उपयोग अम्लों को उदासीन करने में किया जाता है तो क्या कहेंगे कि बेकिंग सोडा टूट करके सोडियम कार्बोनेट और बनाता है तथा CO2 और H2O बाहर निकालता है। मुख्य चीज ये है कि सोडियम कार्बोनेट बनाता है ये टूट करके, इसी कारण इसका उपयोग अम्लों को उदासीन करने में किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग है कि रसोई घर में जो स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा होते हैं उसमें भी किसका इस्तेमाल, पकोड़े बनाने में भी किसका इस्तेमाल होता है, बेकिंग सोडे का। कि रसोई घर में जो खस्ता स्वादिष्ट पकोड़े होते हैं, स्वादिष्ट खस्ता पकोड़ा, वो बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। ठीक है। तीसरा उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में। अब देखो ये बेकिंग पाउडर क्या होता है कि जो बेकिंग सोडा होता है, क्या होता है, बेकिंग जो सोडा होता है उसके अंदर टार्ट्रिक अम्ल मिला होता है। क्या मिला होता है, टार्ट्रिक अम्ल मिला होता है, टार्ट्रिक अम्ल। बेकिंग सोडे के अंदर जो टार्ट्रिक अम्ल मिला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर। जब हम बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं तो ये तो होता ही है NHCO3, जो टार्ट्रिक अम्ल होता है वो H+ देता है, यानी टार्ट्रिक अम्ल से क्या आता है, H+ आता है। तो देखो दो गैस, एक गैस बनेगी CO2 और जल बाहर निकलेगा और यहाँ लवण बन जाएगा। जैसे यहाँ टार्ट्रिक अम्ल था तो सोडियम साथ में जुड़ करके बन जाएगा सोडियम टार्ट्रेट। क्या बन जाएगा, सोडियम टार्ट्रेट। सीधा भी लिख सकते हो अम्ल का सोडियम, सोडियम का अम्ल लवण या अम्ल का सोडियम लवण। ठीक है, शुद्ध नाम है अम्ल का सोडियम। कि बेकिंग पाउडर कैसे बनता है कि टार्ट्रिक अम्ल और बेकिंग सोडे का जो मिश्रण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उसको बेकिंग पाउडर बोलते हैं। बेकिंग पाउडर है वो क्या होता है, जब उसको गर्म करते हैं या पानी में घोलते हैं तो देखो टार्ट्रिक अम्ल क्या देगा, H+, और ये है ही बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा तो है, तो CO2 गैस बाहर निकलती है। तो पूछ लेता है कि जो बेकिंग पाउडर में अपघटित होने पर जो CO2 गैस मुक्त होती है उसका क्या उपयोग होता है। जो अपने भाजी पाव होते हैं, यानी पाव रोटी होती है, पाव रोटी होती है, केक होती है, उसके खमीर को इसके द्वारा ही उठाते हैं, जिससे जो केक या पाव रोटी क्या हो जाती है, स्पंजी। किसके द्वारा, इस CO2 के द्वारा। वापिस देखो कि बेकिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग होता है, बेकिंग सोडे का। बेकिंग जो पाउडर होता है वो बेकिंग सोडे और टार्ट्रिक अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है। बेकिंग जो पाउडर होता है वो बेकिंग सोडे तथा टार्ट्रिक अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है। जब बेकिंग सोडे को बेकिंग पाउडर को जब हम पानी में घोलते हैं या गर्म करते हैं तो ये CO2 गैस मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है, CO2 गैस मुक्त करता है। जो ये जो CO2 गैस है, क्या है, CO2 जो गैस है, ये जो अपना पाव रोटी है, केक है, उसके जो खमीर यानी ईस्ट को
फुलाता है और उसको स्पंजी और एक मुलायम बना देता है। दो इसके उपयोग हैं। एक तो देखो अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग होता है, किसका? बेकिंग सोडे का। दूसरा देखो क्या होता है, पेट की एसिडिटी कम करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वहां मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यदि अपने को नहीं मिले तो वहां हम बेकिंग सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके कितने उपयोग है? 5, 4-5 उपयोग है। देख लो शुरू से। पहला उपयोग इसका कौन सा था? 4-5 उपयोग पढ़े टोटल कि अम्लों को उदासीन करने में। क्या है? अम्लों को उदासीन करने में। क्यों? क्योंकि ये अपघटित होकर के क्षारीय प्रकृति का सोडियम कार्बोनेट बनाता है। दूसरा, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा बनाने में। तीसरा जो इसका उपयोग है वो तीसरा इसका उपयोग क्या है? तीसरा इसका जो उपयोग है वो है कि बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग सोडे का और टार्टिक अम्ल का मिश्रण होता है। जब बेकिंग पाउडर को हम पानी में घोलते हैं तो क्या ये CO2 मुक्त करता है और साथ में क्या बनाता है? साथ में अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। या टार्टिक अम्ल दिया तो सोडियम टार्ट्रेट बन गया, ठीक है, यानी अम्ल का सोडियम लवण ही लिखेंगे। ये CO2 क्या काम आती है? पाव रोटी तथा केक के खमीर को उठाती है और उसे स्पंजी और मुलायम बना देती है। उठाती है, इस तरह से उठा करके मुलायम बना देती है। अब देखो जो अग्निशामक यंत्रों में भी सोडा अम्ल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिर देखो जो अपने पेट की जो एसिडिटी होती है उसको दूर करने में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? बेकिंग सोडा। तो दैनिक जीवन में प्रयुक्त हम 3 रसायन पढ़ चुके हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा, फिर किसके बारे में पढ़ा? फिर विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ा, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा? बेकिंग सोडा। अब 2 और बचे हैं। एक तो अपना धावन सोडा बचा है और एक अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा है। कल वो करवा देंगे, अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस करवाएंगे कल, और क्या करवाएंगे? धावन सोडे के बारे में बताएंगे आपको। उसके बाद में आपका लेसन पूरा हो जाएगा। कल आपका लेसन पूरा कर देंगे, ठीक है।